हाँ जी मेरे राइडर साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। चलिए, तो आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है हमारा ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि आपने हर वर्कआउट के बाद, चाहे आप कोई भी टाइप का वर्कआउट करते हैं, वो आपने अवॉइड करना है। और स्पेशली जो कंटेक्स्ट है, जो कि इस चैनल का जो कोर थीम है वो है साइकिलिंग। तो साइकिलिंग के बाद या रनिंग के बाद या वॉक के बाद आपको कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि अवॉइड करनी है। अल्टीमेटली अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है लॉन्ग टर्म के अंदर और मीडियम टर्म के अंदर इम्प्रूव होगी, और उस इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस को आप विजुलाइज भी कर पाएंगे, महसूस भी कर पाएंगे। तो चलिए, इसी नोट के साथ आज का जो एपिसोड है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे राइडर साथियों, सीरीज के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है जो कि आपने वर्कआउट करने के बाद अवॉइड करना है, साइकिलिंग करने के बाद अवॉइड करना है, वो है इंटॉक्सिकेशन। आपने बॉडी को इंटॉक्सिकेट नहीं करना है। अब इंटॉक्सिकेशन के अंदर बेसिकली दो मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात है स्मोकिंग और दूसरा है ड्रिंकिंग। मैंने बहुत से एथलीट इस टाइप के देखे हैं या साइकिलिस्ट इस टाइप के देखे हैं जो कि अल्ट्रा राइड करते हैं या शॉर्ट राइड्स करते हैं, लेकिन राइड के जस्ट बाद या तो वो स्मोक करेंगे या फिर वो ड्रिंक करेंगे। तो ठीक है, कभी कभार एक मॉडरेट क्वांटिटी के अंदर जो अल्कोहल है वो ली जा सकती है। कुछ राइडर क्लेम करते हैं कि हम अगर इस टाइप से अल्कोहल की जो क्वांटिटी है बहुत ही मॉडरेट क्वांटिटी के अंदर अगर हम उसे कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो एक्टिविटी है और जो हमारी परफॉर्मेंस वो इन्हांस होती है, लेकिन इस टाइप का कोई भी एविडेंस है नहीं। हाँ, लेकिन जो नेगेटिव एविडेंस हैं वो ज़रूर हैं, जो कि ये बताते हैं कि जब भी आप इस टाइप की एक्टिविटी पोस्ट वर्कआउट करते हैं तो ये आपकी जो रिकवरी है उसे नेगेटिवली इम्पेक्ट करते हैं और जो लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी जो परफॉर्मेंस है उसे भी डिक्रीज़ करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हम स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है वो आपने बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। देखिए, सबसे पहले आप अपने लंग की कैपेसिटी के लिए, अपने लंग की कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं ताकि आप अच्छी तरह से जो ऑक्सीजन है वो अपने पूरे बॉडी पार्ट के अंदर पहुंचा पाएँ। जो आपका जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करने की जो कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव कर पाएँ, तभी तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आप जस्ट एक्सरसाइज के बाद स्मोकिंग करेंगे तो जो एक्टिविटी आपने एक्सरसाइज करते वक्त की है जस्ट उसके अपोजिट एक्टिविटी आप एक्सरसाइज ख़त्म होते ही कर रहे हैं। तो ये आपके शरीर के लिए और आपकी परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। आपका जो VO2 मैक्स है सीवियरली इम्पेयर होगा इन चीज़ों से। तो आपने ध्यान रखना है, स्मोकिंग को बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करना है। अब बात करते हैं दूसरी, अल्कोहल की। अब इसके अंदर बहुत सारे एथलीट हैं जो कि अपना अपना अलग अलग मत रखते हैं, लेकिन इसके अंदर जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो ये पाया कि जो अल्कोहल है वो अल्टीमेटली आपकी जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो मैकेनिज़्म है उसकी जो एफिशिएंसी है उसे डिक्रीज़ करता है। जो मायोफाइब्रिलर प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वहाँ पर, उस लेवल पर जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसे डिक्रीज़ करता है। तो अगर आप पोस्ट वर्कआउट रूटीन में ड्रिंक करने के हैबिचुअल हैं तो उसे इमीडिएटली रोक दीजिए। ये आपकी जो है रिकवरी को डिले करेगा। अल्टीमेटली होता क्या है, जब भी आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो अल्टीमेटली आपका जो ब्लड का शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अल्कोहल के बाद जो स्मूथ मसल्स हैं, आपकी जो इंटरनल स्मूथ मसल्स हैं जैसे कि स्टमक की मसल हैं वो हो जाती हैं लूज़, जिसके कारण आपको तेज़ भूख लगती है, आपका स्टमक का साइज़ बढ़ जाएगा और आप ज़्यादा खाना खाएंगे। तो अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या हुआ, आपने जितनी कैलोरीज एक्सरसाइज के दौरान बर्न की हैं उससे कई गुना ज़्यादा, 2 से 3 गुना ज़्यादा आप जो है कैलोरीज इनटेक कर लेते हैं अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद। तो आपकी जो एक्सरसाइज है उसका फ़ायदा क्या हुआ। तो आपने इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करना है जो कि आपकी जो एक्सरसाइज है और जो उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्पेक्ट करती हैं नेगेटिवली। अब जो मेरे राइडर साथियों, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपने पोस्ट एक्सरसाइज जो जंक फूड है उसे अवॉइड करना है। जंक फूड के अंदर आप समझते हैं कि जो रेडी टू ईट और
इजीली अवेलेबल जो हमारे पास जंक फूड हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, तो इस टाइप की जो हाई कैलोरी जो डाइट है वो आपने अवॉइड करनी है। इस पॉइंट के अंदर आपने एक चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो कम से कम आधे घंटे तक आपने कोई भी चीज़ सॉलिड नहीं खानी है। तब तक आपने रीहाइड्रेट करना है, और रीहाइड्रेट करने के बाद ही आपने कोई ना कोई सॉलिड चीज़ आधे घंटे के बाद कंज्यूम करनी है। अब एक जो रिसर्च है वो जो है रिसर्च पेपर जो है वो मैंने देखा, और उस रिसर्च पेपर के अंदर ये चीज़ साफ मेंशन थी कि एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पाया गया कि जब भी कोई एथलीट पोस्ट वर्कआउट किसी भी जंक फूड को कंज्यूम करता है, से जो है एक बर्गर, अगर वो उसे कंज्यूम करता है और उसी की जगह कोई भी पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट कंज्यूम करता है, तो दोनों के अंदर जो रिकवरी रेट है वो लगभग सेम है। यानी कि अगर आप पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट किसी भी कंपनी का वो आप कंज्यूम करते हैं, या फिर आप कोई जंक फूड कंज्यूम करते हैं, तो जो रिकवरी रेट है वो बिल्कुल इक्वल होगा। जिसके अंदर ग्लाइकोजन का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो उन्होंने मेज़र किया है, और जो उसी ग्लाइकोजन का जो एक्सट्रैक्शन रेट है उसके बेस के ऊपर जो एथलीट रिकवरी करता है उसे स्टडी किया है। तो उसी बेस के ऊपर उन्होंने बताया है कि चाहे आप जंक यूज़ करें या फिर एक पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट रिकवरी के लिए इस्तेमाल करें, वो बराबर है। तो इससे हमारा जो कंक्लूजन है वो ये निकलता है कि पोस्ट वर्कआउट हमें जंक फूड को अवॉइड करना है, और हमें जो घर का बना हुआ खाना है या तो वो कंज्यूम करना है, उससे के अलावा हम फ्रूट्स और नट्स, और रीहाइड्रेशन के लिए जो है रीहाइड्रेशन जो है सॉल्यूशंस, या फिर पानी, प्लेन वाटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो है इसका सॉल्यूशन यही है कि आप घर का खाना इस्तेमाल कीजिए, फ्रूट्स लीजिए, नट्स लीजिए। मेरे राइडर साथियों, तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपने एक्सरसाइज करने के बाद जो है ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। देखिए, एक्सरसाइज करने के बाद स्ट्रेचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। इवन एक्सरसाइज करने से पहले भी प्री वर्कआउट स्ट्रेचिंग भी होती है, पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग भी होती है। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर मिल जाएंगे जो कि प्री और पोस्ट जो है दोनों टाइप की जो स्ट्रेचिंग है वो आपको डेमोस्ट्रेट करेंगे। बस आपने ध्यान ये रखना है कि जो आपका स्ट्रेचिंग का जो इंटरवल है वो 5 से 7 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपने ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। अगर आप ओवर स्ट्रेच करेंगे तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा आपकी रिकवरी को भी और आपकी परफॉर्मेंस को भी। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है अपने जो फिज़िकल एक्टिविटी का जो डेटा है उसे ओवरलुक करना। आप एक्सरसाइज करते हैं, आप साइकिलिंग करते हैं, आप रनिंग करते हैं या वॉक करते हैं, तो आपने अपने किसी भी गैजेट के अंदर उसे आप रिकॉर्ड करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 99% ऑफ द एथलीट आज के समय अपना जो फिज़िकल वर्कआउट का जो डेटा है उसे स्टोर करते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर आप रियल में अपनी जो परफॉर्मेंस है उसे इन्हांस करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर उसे ढंग से मॉनिटर करना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपने वर्कआउट का जो डेटा है उसे एनालाइज़ करें। जब आप उस डेटा को एनालाइज़ करेंगे तो आप डेफिनेटली इस दिशा के अंदर ज़रूर काम करेंगे कि मुझे कहीं ना कहीं इसे इम्प्रूव करना है। अब डेटा किस टाइप का, जैसे कि आप जब वॉक या रन करते हैं तो उस टाइम आप अपनी पेस या हार्ट रेट को मॉनिटर कर सकते हैं, अपने रिकवरी टाइम को मॉनिटर कर सकते हैं, जो कि आपका गैजेट है बड़ी आसानी से आपको बताएगा। जो इससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हैं रिकवरी से रिलेटेड, वो आपका जो गैजेट है बड़ी आसानी से कर देता है। इसके अलावा जब भी आप साइकिलिंग करते हैं तो उसके अंदर आप अपनी स्पीड के साथ साथ अपने हार्ट रेट को, अपने पावर डिलीवरी को, पावर आउटपुट को, अपनी केडेंस को, और जो आपका हार्ट रेट है, जो आपका रिकवरी टाइम है, जो आपकी VO2 मैक्स है, तो इस टाइप का डेटा आपको देखना चाहिए ताकि आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव कर सकें और उस दिशा में कुछ सोच सकें। तो ऐसा करके आप अल्टीमेटली इम्प्रूव कर पाएंगे अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस। जो फिफ्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पर आपने
एक चीज़ अवॉइड करनी है, वो है चाय या कॉफ़ी। देखिए, अगर आप टी या कॉफ़ी के शौकीन हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप प्री वर्कआउट, जब भी आप वर्कआउट करने जा रहे हैं उस टाइम चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाए। वो इम्प्रूव क्यों होगी? क्योंकि चाय और कॉफ़ी के अंदर एक केमिकल होता है जिसे कहते हैं हम कैफ़ीन। आपने अगर ध्यान दिया हो तो जो प्री वर्कआउट जो हमारे पास फार्मूला हैं जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, वहाँ पर वो कैफ़ीन ऐड करते हैं उस प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के अंदर। तो आप अगर चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं प्री वर्कआउट, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इन्हांस होगी, आपका जो फोकस है वो इम्प्रूव होगा, और फोकस इम्प्रूव होने के साथ परफॉर्मेंस भी इन्हांस होती है। मैंने कई जो है ऐसे एथलीट देखे हैं जो कि पोस्ट वर्कआउट जो है कॉफ़ी या चाय लेना पसंद करते हैं। तो उस केस के अंदर आपको कम से कम आधा या पौना घंटा उस चीज़ को अवॉइड करना है। कारण मैं बताता हूँ कि जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो बॉडी से बहुत सारे फ्लूइड्स और मिनरल्स वो लॉस होते हैं। तो उस केस में सबसे पहले आप पोस्ट वर्कआउट अपने आप को पहले रिहाइड्रेट कीजिए, काफ़ी सारा पानी पीजिए, और रिहाइड्रेशन के बाद आप अपने ड्रिंक्स जो हैं वो इन्जॉय कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि प्री वर्कआउट आप इन्हें यूज़ करें। तो मेरे राइडर साथियों, ये थे 5 ऐसे पॉइंट्स और 5 ऐसी चीज़ें जो कि आपने पोस्ट वर्कआउट अवॉइड करनी है, और अगर आप इनको अवॉइड करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो होगी इंक्रीज़। तो आशा करता हूँ आज के इस एपिसोड से कोई ना कोई आपको नॉलेज मिली होगी, और जो आपका समय है वो मैंने ख़राब नहीं किया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी टाइप के एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए। और बहुत ही पसंद अगर आपको ये वीडियो आया है तो अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड के साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो मेरे राइडर साथियों, मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन, हैप्पी राइडिंग एंड थैंक यू।